जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता संघ एकता के अग्रदूत पूज्य गुरुदेव श्री चोटमल जी महाराज साहब, शास्त्र विख्याता धर्म सुधाकर पूज्य पर्वत गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, शासन दीपिका अध्यात्म योगिनी उप पर्वतनी मम गुरुनी श्री बसंत कौर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ वंदन नमन अभिनंदन। मंच पर विराजिता परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरु बहना ओजस्वी वक्ता मधुर व्याख्यानी श्री विजय श्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन अभिनंदन। भगवान महावीर के समो शरण में दिवाकर दरबार के अंदर आनंद देवेंद्र शिव के चरणों में नमन करूंगी। नमन करती हूँ उन माताओं को, नमन करती हूँ उन गुरु भगवंतों को जिनका आशीर्वाद लेकर के हम आज इस प्रांगण के अंदर आए हैं। आइए, बसंत पारमार्थिक ट्रस्ट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, सुन रहे थे और सुनते रहेंगे, लेकिन आपके प्रयास से, आपके सहयोग से, आपकी महती सेवा से यह कार्य आगे बढ़ा है। आज कहना चाहूंगी बसंत पारमार्थिक ट्रस्ट की ओर से, हे गुरनी माता, आज आपका ही आशीर्वाद था कि हम चल करके इस प्रांगण के अंदर आए हैं। ये प्रांगण मेरी साध्वी मंडल ने नहीं देखा था। देखने के बाद मैं उसका धन्यवाद दूंगी भाई महेश जी को। महेश जी ने एक ही शब्द बोला, महाराज साहब जमीन अच्छी है, आपन इसमें आगे कदम उठा ले। भाई हमें आप पर विश्वास है, गर्व है, आप अवश्य अच्छा ही करोगे। धन्यवाद देती हूँ ट्रस्टी लोगों को जिन्होंने अथक प्रयास करके इस जमीन की रजिस्ट्री कराई, अथक प्रयास करके आज वह सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वह सुनहरा अवसर पद्मावती पौरवाल संघ एवं इंदौर के सभी संघ के प्रयास से आज ये भूमि पूजन होने जा रहा है। मेरा मन हृदय गदगद होता है कि वास्तव में संघ तो संघ ही होता है, समाज समाज ही होती है, क्योंकि संघ और समाज के बिना साधु संतों का कुछ भी नहीं होता। आज आप इस आंगन के अंदर धन राशि की चाबी खोल रहे हैं, राशि खोल रहे हैं और ताला खुल रहा है और ताला आपको खोलना है। साल में आप 5-5 साड़ियाँ खरीद लेते हो, 5-5 जोड़ी जेंट्स, हजार लाख रुपए की एक साल के अंदर क्या करते हो? ड्रेस खरीद लेते हो, रकम खरीद लेते हो, प्लाट खरीद लेते हो। वह प्लाट, वह रकम तो आपके साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में जाएगा कौन? दान और पुण्य। दान का स्थान नंबर 1 होता है। दान इस लोक में भी साथ रहता है और दान परलोक में भी साथ रहता है। मेरे महावीर ने कहा, 3 शब्द कहे, जगन्य दान, मध्यम दान और उत्कृष्ट दान। आज आपको जगन्य दान नहीं देना, मध्यम दान नहीं देना, आपको उत्कृष्ट दान देना, क्योंकि उत्कृष्ट दान देने वाले सुभाव कुमार थे, जिन्होंने उत्कृष्ट भावना से मुनिराज के पात्र में क्या कर दिया? दान दे दिया। उत्कृष्ट भाव से ऐसे स्थान को दे दिया जिन्होंने पुण्यानुपुण्य बांध करके अपने सहयोग से आगे बढ़े। एक उत्कृष्ट भावना पर पति और पत्नी का जोड़ा धर्म स्थान में आया, प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन सुनते सुनते सेठानी के मन में क्या चला पता नहीं चला। सेठानी विचार करे, इस जगह पर यदि मैं दान देती हूँ, दान दिलाती हूँ, तो मेरे तीर्थंकर गोत्र का क्या होगा? बंद होगा। विचार आया, चिंतन चला, क्या करूं? सेठ से पूछूं या बोईसर वालों, सेठ से पूछूं या नहीं पूछूं?
चिंतन किया, फिर भी मन में विचार किया, पहले सेठ से तो पूछ लूं, चाबी तो मेरे किसके हाथ में है? मेरे सेठानी का हाथ में कि सेठ जी का हाथ में? सेठानियों के हाथ में रहती है तिजोरी की चाबी। तिजोरी की चाबी सेठानी रा हाथ में रेवे। सेठानी ने विचार किया, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि एक बार पूछ तो लूं। पूछने के लिए उसने सेठ जी को क्या किया, थोड़ा इशारा किया। अब आवाज तो कैसे देवे, फलानी जी अठे आई जो केवे को नहीं, तो विचार किया, सेठ जी थोड़ो उठ जो। अरे कई केवे मारी सेठानी, थोड़ो विचार तो करूं। सेठानी के इशारे से सेठ जी उठ गए तो बाहर निकले। वो सेठानी, कई काम पड़ो, धर्म सभा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, और उसके अंदर तेने मुझे इशारा क्यों किया? सेठानी बोली, सेठ जी आज भावना कई हुईगी। लाल जी कई बोलिया, भावना हुईगी। कई भावना हुई। सेठानी थोड़ो इशारा तो कर दे, थोड़ी आवाज तो निकाल दे, तो मैं भी विचार कर लूं। विचार करने लगे। सेठानी ने कहा, सेठ जी आज ऐसी धर्म सभा में आई हूँ जहाँ पुण्यानुपुण्य बनेगा, जहाँ तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होगा, ऐसी जगह पे आ गई हो, तो मेरी भावना है कि इस स्थान को मैं कितने लाख दूं? बोलो जी, आप सभा वाले बोलोगे तो आनंद आएगा। कितने लाख लूं आपसे? और बोलोगे तो देना भी पड़ेगा, लेकिन आप मौन हो जाओगे, चुप हो जाओगे, बोलोगे नहीं। थोड़ा बोल दो तो आनंद आ जाए। किसको नाम ले? छगन जी का ले लूं, महेश जी का ले लूं, जिनेश्वर भगवान का ले लूं, या धाकड़ जी को ले लूं? किसको ले? धाकड़ को ले लूं। चलो जिनेश्वर भगवान ने कह दिया तो कह दूं, क्योंकि हमारे जिनेश्वर जी संचालन करने में और प्रखर वक्ता नंबर 1 क्या है। और ऐसे होते हैं कि जिनकी वाणी सुनने से आपके भाव क्या हो जाते हैं, जागृत। आए धाकड़ साहब के सेठानी जी बाहर पहुंच गए। सेठानी कहने लगी, सेठ जी धाकड़ साहब आज मेरी भावना है कि इस प्रांगण में आई हूँ तो एक रूम तो देकर जाऊं। क्या बोली वो? और धाकड़ साहब तो कभी गर्दन हिलाने वाले, इशारा काफी है, लेकिन वो मना करने वाले नहीं थे। और एक रूम में यहाँ दूंगी, साधु साध्वी यदि धर्म साध आराधना करेंगे, अपने त्याग तपस्या करेंगे, सावक साविका धर्म साधना करेंगे, तो मुझे क्या बंधेगा? बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। पुण्य बंधेगा। तो आपको भी क्या कमाने के लिए आए हो आज? एक भी महिला एक साड़ी का त्याग कर लेना, लेकिन आज खाली हाथ। अरे बोलो, खाली हाथ। थोड़ी आवाज आई। भारी साड़ी, एक एक ईंट करने से क्या होता है, महल शिखर पर चढ़ जाता है। तो आपके सहयोग से यह स्थानक एक एक ईंट से क्या होगा, खड़ा हो जाएगा। तो मेरा उदाहरण चल रहा था। सेठ धाकड़ साहब ने कहा, बोल सेठानी कही केवे मारी भावना है, मैं इस आंगन में कितने लाख दे दूं? 5 लाख दे दूं। तो सेठ जी कहने लगे, धाकड़ साहब कहना, जा सेठानी जो तने करनो है जो कर ले, मारी भी भावना तो जागृत थी, पर मैं था से कही हुई क्यों? अरे वाह, बड़े तेज हो, बड़े समझदार हो, मैं पूछो को नहीं, लेकिन मैं कही हुई क्यों? थोड़ो मेरे हाथ क्या हो रहे, मेरे धूज नहीं रहे। लेकिन सेठ जी कहवे, धाकड़ साहब कहवे, मारी भी तो भावना तो थी, लेकिन मैं था से पूछ नहीं सको, क्योंकि डर गयो। तिजोरी की चाबी की का हाथ में, थारा हाथ में। तू करे तो मैं भी तैयार। और थारी मारी कई हुई की जोड़ी तैयार हो गई। सेठानी अंदर गई और तिजोरी के ताले की चाबी का आवाज लगाए, जाओ भाई गुप्त दान करके मेरा नाम बोल दो। नाम की जरूरत नहीं, गुप्त नाम। और गुप्त दान जो होता है उसको क्या मिलता है? गुप्त दान मिलता है। तो आइए, जिसको जमीन में गड़ा हुआ दान धन मिलता है, वो किससे मिलता है?
गुप्त दान दे जो गुप्त दान दे करके आता है उसको क्या मिलता है? जमीन में गड़ा हुआ धन मिलता है। तो आपको भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाना है तो क्या बन जाओ? दानी बन जाओ। कौन से दानी? दोनों बनो। यहाँ तो दोनों का दरवाजा क्या है? खुला है। तो आइए हमें आज के दिन इस प्रांगण के दिन अंदर अपना दिल खुला रखना है। मैं साधुवाद देती हूँ मेरे श्रावक संघ इंदौर वालों को, क्योंकि इंदौर वालों ने मेरी गुरनी की तन मन और धन से सेवा करी और उनकी भावना को महत्व दिया। धन्यवाद देती हूँ सभी लाभार्थियों को जिन्होंने तिजोरी का ताला खोला था और अभी भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि मन में चल रहा है क्या देना है, क्या देना है। अब सोचने का समय नहीं है, अब समय आपका आ चुका है सभी परिवारों को, क्योंकि समय आ रहा है भूमि पूजन का। बोलने का तो मुझे बहुत शब्द मेरे पास थे, लेकिन आज मेरी शोभा को बढ़ाने वाली मेरी गुरु बहन आ गई थी तो मैं निश्चिंत हो गई थी कि मेरी बड़ी गुरु बहन क्या होती है, सदैव क्या रहता है? आशीर्वाद रहता है। तो आइए मेरी गुरु बहन इतनी दूर से चलकर हम साध्वी मंडल के ऊपर कृपा करके यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं आप अपनी गुरु बहन को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और सभी संघ जो यहाँ पर बाहर से आए हैं, नाम लेने का समय थोड़ा कम है, आप क्षमा करना। आइए मैं आप सभी संघ अपना उदार दिल करके अपने समय को निकाल करके यहाँ आए हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और ये बगीचा बसंत पारमार्थिक ट्रस्ट का बगीचा, बसंत वाटिका का बगीचा जो खिल रहा है वह संघ की तरह से खिल रहा है, गुरनी माता की ओर से खिल रहा है। तो आइए हम भी अपने जीवन के अंदर दानदाता बन करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। मैं गुरुबहन का अभिनंदन करूंगी और साध्वी मंडल उनके सॉल के द्वारा अपना सम्मान सत्कार करेंगे, क्योंकि इतनी दूर से आई है। मैं भी अपना महत्व समझती हूँ। हे गुरु बहना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद है और साधुवाद है। बोल भगवान महा